गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित बैनर्जी। फिर एक बार आप लोगों के साथ जुड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित के साथ। आज बड़े दिन बाद आ गए हैं एक बड़े ही मजेदार चैप्टर को कंटिन्यू करने। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है अगर आप फॉलो करेंगे पूरे वीडियो के फर्स्ट सेकंड से लेके जब वीडियो मैं कंक्लूड करने वाला हूं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले रिफ्रैक्शन। बचपन में तो आपने सुना ही होगा। बचपन मतलब कब? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब आपने सुना था? मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मैं आप लोगों की एज का हूँ, 6 या फिर 7 में ही आई थिंक हो चुका था रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा मीन्स अब आपको थोड़ा ब्रीफ पढ़ना है। सिर्फ रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन या कहाँ देख रहे हो उतना पढ़ने से अब आपको आपका नहीं होने वाला। आपको अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो लेट अस सी द डेफिनेशन। व्हेन अ लाइट passes from one medium to another, it deviates from its original path of light at the boundary of separation of two media as it goes from one medium to another is called refraction. अब मैं सीधा सीधा कह सकता था कि when a light ray moves from one medium to another, changes its direction or deviates from original direction, कह सकता था is called refraction। मैंने इसको कितने लाइन में लिखा? देखो, 1 2 3 4 5 6। कॉपी में आपका एटमोस्ट 3 लाइन लगेगा या फिर 4 लगेगा। इतना क्यों लिखा रहा हूं मैं आपको? एज बिकॉज इसका राइट शॉर्ट नोट इस तरीके से आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बोल सकता है। अभी आपको ये लाइंस देख के बहुत डर लग रहा होगा कि क्या बोल दिया मैंने, या फिर समझ में नहीं भी आया होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम बना के। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ना, आपको याद भी हो जाएगा। याद नहीं भी करने का ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको डायग्राम देख के समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक है, अगर जिनसे छूट गया हो वो लोग पीछे कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने कहा था कि जैसे ये लाइट, ये है आपका जो बाउंड्री ऑफ टू मीडियम का सेपरेशन है। ये है एयर, मान लो ये है एयर, हवा। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। एयर, ठीक है, ये एयर, ये है लेट सपोज पानी, वाटर। लिक्विड हुआ, लिक्विड, ये हो गया गैस। मैंने एक लाइट रे गिराया। मुझे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताओ। लाइट रे मैंने इसको गिराया, इसको क्या बोलते हैं? आई आर बोलते हैं। आई आर मीन्स इंसिडेंट रे। पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन में? तो जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा, रिफ्रैक्शन में भी वही है। इंसिडेंट रे बदलेगा नहीं। अब इसी बीच में ड्रॉ करूंगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको भैया बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अभी देखो, मैंने लाइट रे गिराया, अब इसको जाना कहां चाहिए था? अभी जाना कहां चाहिए था उसको भूल जाओ। कहां जा रहा है? देखो, ये जा रहा है यहां पर। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? ये हुआ आपका नॉर्मल। ठीक है, एन लिख दिया। अच्छा, मैंने एक टर्म यूज किया था, कुछ टर्म्स यूज किया था डेफिनेशन के समय, अगर आपको याद हो, कि रिफ्रैक्शन, एक तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है। देखो, एयर से वाटर, क्या ये सेम मीडियम में हो रहा है? रिफ्लेक्शन में ध्यान रखना, सेम मीडियम। रिफ्रैक्शन में देखो, रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम, रिफ्रैक्शन में अलग मीडियम। ठीक है। अच्छा, ये देखो, अब टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल से दूर नहीं, टूवर्ड्स, इसको बोलते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल। ये टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों जा रहा है सब बता रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है, जाना इसको कहां चाहिए था? यहां। तो ये ओरिजिनल पाथ में क्या फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, उससे डेविएट हो रहा है। डेविएट मींस डेविएशन पढ़ा था ना, एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्लेक्शन में, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। अगर जिसने नहीं देखा, प्लीज वॉच दैट वीडियो, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना? तो इसको यहां से जाना चाहिए था, ये जा रहा है यहां, ये यहां जा रहा है। तो ये क्या हो गया? इसका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो डेविएट कर रहा है ओरिजिनल पाथ से, कर रहा है कि नहीं? बताओ मुझे, सीधा बात बताओ, डेविएट कर रहा है? ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है। मैंने कहा एक बाउंड्री होता है जो दो मीडिया को सेपरेट करता है, यही है वो बाउंड्री। तो इस बाउंड्री को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं इंटरफेस।
दो मीडिया के को जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। अभी देखो ये क्यों हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि एयर जो है वो रेयरर है और ये वाटर क्या है, डेंसर है। रेयरर क्या होता है, मैंने पिछले ही लेक्चर में अगर आपको याद होगा दो टर्म यूज किया था, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, याद होगा। तो ऑप्टिकली रेयरर मींस जहां पर स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, स्पीड थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होगा, एयर का मींस अप्रोक्सीमेट वैक्यूम से ही होता है, अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के बराबर होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और वाटर क्या है, डेंसर है। डेंसर है बोल के ही टुवर्ड्स नॉर्मल। अभी कोई बोले कि वाटर को मैंने इधर बना दिया और एयर को नीचे ला दिया, ठीक है, मतलब मेरे बात को समझो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर डेंसर को करता और यहां रेयरर करता तो क्या कहानी सेम ही होता। तो तब ऑप्शन में कुछ डायग्राम्स आपको मान लो बोर्ड में दे दिया, आप क्या करके आते, इसी को करके आ जाते अगर आपने ठीक से नहीं सुना या नहीं पढ़ा होता। मैं नहीं बोल रहा कि आपने नहीं पढ़ा या नहीं समझ में आया आपको, इस तरीके से भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, अगर डेंसर और रेयरर हुआ, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, अगर मेरा लाइट रे यहां आया तो ये इस तरफ भागेगा, मतलब बहुत दूर भाग जाएगा। अब जाना इसे यहां था, जा कहां रहा है, यहां पर। अच्छा डेविएशन मैं कैसे डिसाइड करूं, ये इसको छोड़ो, इसको एंगल आई बोलते हैं, इंसिडेंट रे, एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब बताऊंगा, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब बताने जाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या है हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला जो है डेंसर था और ये वाला रेयरर था, तो जब डेंसर होगा रेयरर होगा तब अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर होगा डेंसर होगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि स्पीड बढ़ता कम था, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। यहां स्पीड बढ़ रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर हो रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, तो इसलिए टूवर्ड्स नॉर्मल, और वहां स्पीड बढ़ रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे समझते हैं इसे फर्मेट्स प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं बेहतर तरीके से। फर्मेट्स प्रिंसिपल को अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी मुझे ठीक पता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा आपको बताने का, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्शन का। जो डेफिनेशन मैंने बताया वो मैंने आपको समझा दिया, अब आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो दिव्य और सज्जनों ध्यान दीजिए, यहां पर ये यहां तक आपको समझ में आया। तो मैंने कहा ये जो डेविएशन हो रहा है, ये चीज आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, पता ही होगा। ये जो है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई बोलेगा इसको यहां जाना चाहिए था इसलिए पूरा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, नहीं, ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये होगा रिफ्रैक्शन, बस इतना सा। मैं क्लियर डायग्राम बता देता हूं, जैसे ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ में आ रहा है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, और रुकिए, मतलब ये इसको यहां जाना चाहिए था, यहां जाना चाहिए था इसको, इस तरीके से, है ना, और ये जा रहा है यहां पर, तो इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन को कैलकुलेट किया जाता है मॉड आई माइनस आर। क्यों मॉड आई माइनस आर, अभी बताता हूं। देखो कभी कभी क्या होगा, आई आपका छोटा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। अच्छा नेगेटिव वैल्यू को हम अवॉइड करते हैं डिग्री के केस में, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी गिव द मॉड, अंडरस्टैंड और नॉट। ये आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखो, इससे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अगर जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा किसी दिन, है ना, टाइम निकाल के। तो देखिए, तो ये हो गया टूवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा ये तो खत्म हो गया, मतलब ये एंगल, ये डेविएशन तो आपको समझ में आया, मॉड आई माइनस आर, ठीक है। मान लो आई आपको दे दिया 30 डिग्री, आर दे दिया 60 डिग्री, तो क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन, बताओ मुझे, ठीक है। सोचो, कुछ देर सोचो, ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दे दिया,
तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन? तो 30 डिग्री होगा, इजी है, छोटा क्यों ना हो, मॉड दे दिया मतलब ही 30 डिग्री। अच्छा डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें? देखो अभी मैं इसको भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। अभी देखो इसको थोड़ा डिटेल में ही मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सब कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ हाँ, नॉर्मल को मैं डॉटेड लाइन से करने जा रहा था, ये इंटरफेस को डॉटेड लाइन से कर दिया। हाँ अब सही हुआ, ठीक है। देखो अभी देखो ये हो गया, इस तरफ जा रहा है, मतलब ओहो ये तो सीधा ही हो रहा है, ये मतलब देखो इसको यहां जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये इधर टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया। क्यों हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल? मान लो ये डेंसर है ना, ये रेयरर है, सॉरी ये रेयरर है, ये डेंसर है, इसलिए टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया। अब इसी केस में मान लो फिर एक बार नॉर्मल बनाया, फिर एक बार इंटरफेस यहां गिरा इंटरफेस पे, और ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एरो देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको कहां जाना चाहिए था, इसको यहां जाना चाहिए था, और ये जा कहां रहा है, उधर। देखो समझो, अभी इधर देखो, ये इधर जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्मल, मेरे हाथों को, हाथों पे ध्यान दो, हाथों पे, हाथों पे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो रिफ्रैक्टेड रे कहां जाना चाहिए था, उसको वहां सीधा जाना चाहिए था, वो इधर आ रहा है, तो वो किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा है और ये कौन सा, बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है? अच्छा रिफ्रैक्टेड रे को जाना कहां चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, वो उस तरफ जा रहा है, तो एंगल मतलब, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन उस तरफ जा रहा है, तो ये वाला हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये कौन सा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, और वो गलत बोला क्या मैं? हाँ तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन समझ में आ गया आई होप आपको, ठीक है। तो ये है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का काम कहां होता है मैं आपको बताता हूं, यूज, यूज क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज नहीं है कोई इंपॉर्टेंट, यूज कहीं नहीं होता, आपको बस जानना है। क्यों जानना है? देखो 10 में आपको पूछ सकता है सवाल, न्यूमेरिकल भी इससे बहुत तरीके से बन सकते हैं। अगर आगे के टॉपिक्स अगर आप देखो तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक आएगा, रिफ्रैक्शन में आएगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो जब वो आएगा, ठीक है, सुन पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं ना? ध्यान से सुनना, कान खुले रखना, ठीक है, कान खुले रखना, आंख खुले रखना और दिमाग खुले रखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का 10 में तो है यूज, और एक आगे के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो वही है यूज जिसका मैं बात कर रहा था। तो पहला पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आर लिख देता हूं, आप लोग पूरा लिखना, एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई कर रहा है। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग,
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सारे सेम प्लेन में लाई करता है, जो रिफ्लेक्शन में था वही रिफ्लेक्शन में, बस यहां अंतर क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, वहां रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, सब चीज समझते जा रहे हो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं फिर भी। ऑल लाइज ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, बहुत आसान चीज है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, कोई और रेफरेंस बुक फॉलो करे वहीं पर वहां पर भी सेम चीज ही दिया होगा, उम्मीद करता हूं। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड है स्नेल्स लॉ, जो आपको पढ़ना है स्नेल्स लॉ। और बोर्ड में ना इसी लॉ को डिफाइन करने बहुत बार आता है, क्या है स्नेल्स लॉ, कैसे डिफाइन करोगे आप। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है जनरली, इसमें μ2/μ1 जो होता है वो sin i बाई sin r होता है, मतलब इसे आप लोग μ21 भी लिख सकते हो, कांस्टेंट μ21 लिख सकते हो कि μ12, बताओ क्या लिख सकते हो इसको, μ21 लिख सकते हो या μ12, बताइए। इसे बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई लिखता है ना। तो देखिए sin i बाई sin r ये हो गया, ये स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ को डिफाइन करने बोर्ड में बहुत बार आता है, क्या लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, हाँ, या द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इज इट क्लियर। तो इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। अभी कोई पूछेगा कैसे, तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन जो बचपन में आपने पढ़ा ही होगा, बचपन में अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो पढ़ा ही होगा। बचपन में क्या अभी भी आपको बहुत जगह क्रॉस वाइज करना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। टॉपिक्स इसमें बहुत सारे जानने के लिए, अभी मैं जितना करवा पाऊंगा आज के लेक्चर के लिए उतना ही करवाऊंगा। तो देखो इतना क्लियर हुआ, अभी देखो अब क्या किया जाए। रिफ्रैक्शन खत्म कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और कुछ कहना बाकी रह गया, फॉर्मूला बता दिया, डेफिनेशन लिखा दिया। चलिए फिर लेंस को शुरू कर दे कि और थोड़ा कुछ जान ले। लेंस को शुरू ही कर देते हैं, ठीक है, लेंस को शुरू कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है ना। मतलब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, अभी मुझे देखना है कि किसको अभी पढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेंस लेंस क्या होता है, देखो अभी कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो, नहीं भी बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, लेके अगर बैठे हो तो कॉपी को रख दो बंद करके, पेन को भी साइड में रखो, समझो अभी अभी 5 मिनट तक लिखो ही मत, ठीक है, कुछ भी मत लिखो, जो मैं बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। देखो तुम प्रोजेक्टर देखे हो, प्रोजेक्टर कब देखते हो, अभी किसी का बहुत काम रहता है और उसे देख, उसी वक्त चल रहा है वर्ल्ड कप, तो उसे वर्ल्ड कप देखने के लिए वो क्या करता है, उसके घर में कुछ प्रोजेक्टर वगैरह होता होगा, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम का होता होगा, तो उस प्रोजेक्टर के थ्रू देखता है, बहुत बड़ा इमेज बना देता है। तो प्रोजेक्टर में यूज होता है प्रोजेक्टर लेंस, या प्रोजेक्टाइल लेंस बोलते शायद से। ठीक है, तो प्रोजेक्टर में एक लेंस का यूज होता है, प्रोजेक्टर में जो लेंस का यूज होता है उसमें ध्यान से सुनना, अभी कुछ नहीं जानना है आपको, ये कौन सा लेंस है ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये धीरे धीरे सब बढ़ाऊंगा स्टेज को, अभी समझो। इसको कुछ बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगा वेल एंड गुड, मीन्स इट इज वेरी वेरी गुड, कि मेरे पढ़ाने से पहले ही आप लोग जान गए हो F2F F2F, ठीक है। अभी देखो इसको रखा जाता है कहां जानते हैं, यहां पर एनलार्ज्ड इमेज बनता है, बहुत ही ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्टर से, प्रोजेक्टर में जो लेंस होता है प्रोजेक्टर लेंस बोलते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखते हैं, क्या होता है अभी नहीं जानना 2F या F। तो ये एक हो गया, यहां पर एक लेंस का यूज होता है, आपके स्पेक्टेकल्स में भी लेंस का यूज होता है, वहां पर इधर बीच में नहीं रखा जाता है, तब केस थोड़ा बदल जाता है, लेकिन वहां पर भी लेंस का यूज होता है।
लेंस का यूज। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, कनकेव लेंस को आपने देखा है? एक एक्टिविटी में यूज होते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी मे भी दिया हुआ है, बचपन से देखते आ रहे हो, बहुत टीचर्स के मुंह से सुना होगा, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो या स्कूल में देख टीचर आपको बोले होंगे कि अगर आप पेपर को कनकेव लेंस, नॉट मिरर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिरर, मिरर का चैप्टर इज ओवर, आई एम टॉकिंग अबाउट लेंस। सो कनकेव लेंस के सामने अगर आप रखते हो और सनलाइट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कनकेव होता है कि कन्वेक्स, मुझे ये बताओ तो, जो सनलाइट के सामने आप रखते हो लेंस कौन सा होता है, कनकेव की कन्वेक्स? देखो जब लेंस की हम बात करते हैं, मिरर में क्या होता है मैं नहीं बता रहा, लेंस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कन्वेक्स लेंस किसका काम करता है जानते हैं? कन्वर्जिंग का। और कनकेव लेंस किसका काम करता है? डाइवर्जिंग का। तो कनकेव लेंस यूज नहीं होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो वहां पर सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, पेपर में जब सनलाइट को कंसंट्रेट किया जाता है तो उससे पेपर जलने लगता है, तो वहां पर लेंस का यूज है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे। अब लेंस के विभिन्न प्रकार है, डेफिनेशन मैं अगले लेक्चर में लिखा दूंगा, अभी आप समझिए। जैसे एक मान लीजिए कनकेव है गुफा, और दूसरा है कन्वेक्स, मतलब इस साइड वाला कन्वेक्स, इस साइड वाला कनकेव, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कनकेव और कन्वेक्स का मिश्रण, एक साइड होता है प्लेन, एक साइड होता है कनकेव, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो, PLANO, प्लेनो, प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, कि एक साइड कनकेव एक साइड प्लेन, प्लेनो कनकेवो लेंस। और यह कनकेवो कन्वेक्स लेंस, एक दो। इसी प्रकार कोई बोलेगा अगर कन्वेक्स और इसका मिश्रण हुआ प्लेन का, तो उसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, चांद की तरह नजर आ रहा होगा, वो वाला भी चांद की तरह नजर आ रहा होगा, चांद नहीं समझना है, लेंस पढ़ रहा हूं, रिमेंबर, मतलब पढ़ा रहा हूं, मतलब बता रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, लेंस समझ में आ गया, तो बेसिक चीज आपका क्लियर हो गया है। अब देखो समझते हैं, अभी क्या समझे? लेंस, हाँ, अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझो। ये क्या है जानते हैं? फोकस, मिरर में भी पढ़ा था। यहां पर लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर का, मतलब पोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर जो भी डिस्टेंस लिया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता है, यही ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लो। तो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं ओ को, ऑप्टिकल सेंटर। आप पढ़ क्या रहे हो? ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, उसी का लेंस में सेंटर, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये पूरा ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, 10 में बहुत हद तक आपको, 10 में बहुत ज्यादा ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप लोग। कैसे मैं बता रहा हूं, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड में यूज है, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में यूज है, और ऑप्टिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं और फंसाने लायक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पिछले पेपर्स उठा के देख लो, ऐसा बात नहीं है कि आप 10 में हो तो आप उठा के नहीं देख सकते, देख लो। और अगर आप छू पाते हो वो क्वेश्चंस को, अगर आपका कॉन्सेप्ट है उसके बाद छू पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं है और छू के बना के दिखा पाओगे तो बहुत रेयर है, क्योंकि जेईई एडवांस के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो ये ओ को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, एफ को फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ दो फोकस होते हैं, एक प्राइमरी कहा जाता है, एक सेकेंडरी कहा जाता है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझा दूंगा, डायग्राम बना के, और डेफिनेशन लिखाने का भी कोशिश करूंगा। 2F यहाँ कैसे हुआ, वही सेम कॉन्सेप्ट, F+F आपको पता ही है जो हुआ था मिरर के केस में भी। तो 2F यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हुआ, वहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी एपर्चर होता है एकदम। ठीक है, एपर्चर ना हो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको याद रखना है तो रखो, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है, ले लिया होगा, चलो देखो। क्या बोल रहा था मैं, कॉन्सेप्ट। देखो मिरर के केस में मैंने एक चीज आपको कहना भूल गया, ये है मान लो पानी,
पानी, ठीक है। पानी में आपने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, मिरर, कनकेव मिरर को डिप किया, डिप कर दिया। क्वेश्चन में आपको पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछेगा कि कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेगा, बोर्ड में ना पूछे तो सही, बोर्ड में भी पूछ सकता है, तो वेल मतलब प्रिपेयर रही है। तो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में क्या कोई चेंज होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो मैं आपको बता देता हूं इसमें फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। लैंग्वेज को समझो, फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर कनकेव एंड कन्वेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन मिरर, बट इन लेंस दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो इसलिए जब मैं लेंस पढ़ा रहा था तो मुझे ये बात याद आया, मिरर के समय ये बात मैंने आपको नहीं बोला होगा, ठीक है। तो मिरर जो है वो अगर आपका पानी में डिप होगा तो उसका फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, एज बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। बट लेंस में चेंज आएगा क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये चीज क्लियर हुआ ना, तो मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए फोकल लेंथ लेंस का चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप बेसिक्स आपको क्लियर हो गया आज के लिए, इतना ज्यादा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है। लेंस का डेफिनेशन मुझे याद रहेगा, लेंस का डेफिनेशन लिखा दूंगा, ठीक है। प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस बताऊंगा, इमेज फॉर्मेशन रह जाएगा, है ना। फिर भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।